जय जिनेन्द्र। आज हम बात करेंगे तीसरे व्रत की। तीसरा व्रत है अदत्ता दान। स्वामी के आज्ञा के बिना किसी की वस्तु उठा लेना चोरी है। चोरी की वस्तु खरीद कर राजदंड भी मिल सकता है। किसी का धन हड़प लेना भी चोरी है। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। उसमें एक व्यक्ति ने अपने जीवन की सच्ची घटना बताई। उसने कहा, हम बिजनेस में 3 पार्टनर थे। उसमें एक का नाम प्रभु दयाल था। हमें 2 लाख का फ़ायदा हुआ। मैंने कहा, अगर प्रभु दयाल मर जाए तो हम 1-1 लाख दोनों बांट लें। हुआ कुछ ऐसा कि प्रभु दयाल बीमार पड़ा और मैंने उसे दवाई ला कर दी और उसमें जहर मिलवा दिया। अब जहर पी कर तो वही होना था जो प्रभु दयाल मर गया, वही हुआ। अब हमने 1-1 लाख दोनों ने बांट लिया। अब मेरी शादी भी हो गई, उसके बाद बच्चा भी हो गया और समय आने पर बेटे की भी शादी हो गई। आप कहेंगे पाप फलता है, लेकिन नहीं। पाप अपना फल देने के लिए ऐसा धरातल तैयार करता है कि इंसान उसमें उलझ के रह जाता है। अब ये कहता है, एक दिन मेरा बेटा बहुत बीमार पड़ा। मैंने सारा घर लगा दिया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। मैं उसके सिरहाने बैठ के रो रहा था और कह रहा था, बेटा एक बार तो आंखें खोल के देख, एक बार तो देख के तेरा बाप कैसे रो रहा है। जब बार बार मैंने ऐसे कहा तो उसने आंखें खोल दी और हंस पड़ा। कहता है, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं वो प्रभु दयाल हूँ। वो कहता है, इतना सुनना था कि मेरे आंखों के आंसू ही सूख गए। मैंने कहा, अच्छा तो ये जो तेरी औरत बैठी रो रही है, इसने क्या किया है, देख कैसे रो रही है। वो कहता है, ये मेरी औरत नहीं है, ये वो डॉक्टर है जिसने मुझे जहर दिया है। अब बताइए, उस 1 लाख से कितना सुख पाया उसने। दूसरे के बच्चे को मार कर उसके माँ बाप को आंसू देकर खुद भी आंसू मिले। और वो डॉक्टर जिसने पैसे लेकर जहर मिलाया होगा, एक तो अपना जन्म मरण बनाया, मरणांतिक कष्ट झेला, अपने माँ बाप को भी आंसू दिए और अब औरत की जून में आकर, औरत की वेद में आकर अब वो सारी जिंदगी आंसू बहाएगा। इसलिए कहा है कि कर्मों से जकड़ा चलता जग, कर्मों का बंधन भारी है, छुटकारा न भोगे बिन होता, ये कर्म बड़े अधिकारी हैं। हम पढ़ते भी बहुत हैं और सुनते भी बहुत हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। कहते हैं, रावण हुआ सभी से बढ़कर, 4 वेद 6 शास्त्र पढ़कर, फिर भी लाया सीता हरकर, समझा अमल फजूल है, जली लंका सिया रहेगा। सब पढ़ा पढ़ाया धूल है, जिसने पढ़कर अमल किया ना। तो भगवान की वाणी तीनों कालों में यथार्थ सत्य है, वहाँ संशय को कोई काम नहीं। भगवान की वाणी को जानिए, समझिए और अपने कल्याण का मार्ग चुनिए। धन्यवाद। जय जय।